देखो अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, मेरी शेरनी बेटी है। जब मैं एंड के दिनों में अब्बू के पास गई थी, ठीक है, काश जन्नत में भी एक फ़ोन होता, महीने में एक दफ़ा इजाज़त होती कि आप अपने प्यारों से बात कर लें। कभी कभी इतना दिल करता है अब्बू से बात कर, कहते थे इनामों में अलग ही जायका है। आप सोचिए कितना प्यार करते थे वो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत जो है पहले से अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, लेकिन मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको अभी भी जो है ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, और मेरे मुंह से भी शायद लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरे फेस से बिल्कुल नहीं लगता मैं बीमार हूँ, और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी यकीन नहीं करते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उनको मैं फिर कभी कभी बोलती हूँ, मैं कहती हूँ क्या वजह है कि मैं जब बीमार होती हूँ और आप लोग सीरियस नहीं लेते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहते कि तुम लगती नहीं हो बीमार हो। असल बात यह है कि अक्सर ऐसे होता है ना कि हम लोग किसी किसी की शक्ल ऐसी होती है कि वो बीमार होकर भी बीमार नहीं लगता, और किसी किसी की ऐसी होती है जो एकदम एक्टिव और माशाल्लाह ठीक ठाक होता है, लेकिन उसकी शक्ल से वो लग रहा होता है कि उसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब है ना। किसी किसी की शक्ल से वो बीमार लगते हैं और किसी की शक्ल से बीमार होकर भी बीमार नहीं लगते, तो मेरा भी बस वही हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ तबीयत बेहतर है। असल में उस दिन जो है ना हम लोगों ने वो बच्चों का जो कमरा खाली किया था ना, तो उसके बाद जो है ना एक तो डस्ट थी, जाहिर सी बात है, आपको पता है जब इतना टाइम बाद सामान हिलता है, या फिर वो कारपेट भी निकाला था उस रूम में से तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी थी, दूसरी जो है ना एक थक्कन सी हो गई थी, सामान काफ़ी भारी था, तो वो वाला कमरा खाली किया था। तो उसके अगले दिन ही जो है ना वो उससे पहले ही जो है गला तो मेरा थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, और नज़ला और इस तरह की जो है ना वो फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन कभी कभी इस तरह फील होता है कि 2-3 दिन जो है ना वो 2-3 दिन से ज़्यादा बल्कि इस तरह हो रहा है कि अब्बू की जो याद है ना वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। अक्सर जो है वो मेरी बहनें कहती हैं कि आप ना शेयर किया करें, तो अभी कल ही यकीन करें कि मेरे हस्बैंड जो है वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। आप सोचिए कि जो एक दामाद है वो अपने ससुर के लिए, और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे अब्बू कितने अच्छे इंसान थे, यकीन करें इतने सादा और इतने शरीफ, और यकीन करें इतने सब्र वाले, और बेटियों से तो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शख्स थे वो। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आपको पता ही है, जब भी कभी भी अब्बू की बात, या फिर मैं अक्सर इस तरह से भी बोलती हूँ कि अगर आप लोग जिनके वालिदैन ज़िंदा है, अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग जो बेटियां होती हैं ख़ास तौर पे अपनी अम्मियों से अक्सर जो है वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, लेकिन अब्बू को हम लोग अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं। अब्बू अम्मी से ही पूछ लेते हैं अब्बू कैसे हैं, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से ना। तो हम लोग जो है ना वो अब्बू से बात नहीं करते हैं। आपको आज मैं एक यकीन करूँ कि उस दिन मेरी उस बहन के कमेंट ने मुझे भी रुला दिया था। अजान और माहिरा उनके बच्चे हैं, तो अभी जो है ना वो उन्होंने मुझे उस दिन कमेंट किया था कि दी आपके कहने पे मैं अपने अब्बू से बात करने लगी हूँ। तो मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अब वो बल्कि मुझसे बात करते हैं और उनको खुशी होती है इस चीज़ की। तो वो मैं इधर कमेंट उनका जो है वो लगा दूंगी, आप लोग पढ़िएगा और यकीन करें कि मेरी आंखों में, और मुझे इतना पता है कि जिनके अब्बू नहीं है इस दुनिया में, उन सबकी आंखों में जो है ना आंसू ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे माँ बाप ज़िंदा होते हैं हम लोग अक्सर ही उनको इग्नोर करते रहते हैं, अक्सर ही उनको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको, बात करनी चाहिए उनके साथ। और अभी यकीन करें, मैं कल मेरे हस्बैंड जब रो रहे थे ना, असल में वो गए हुए थे किसी ऐसी जगह पे जैसे ये फ्लोर मिल होती है ना, इनकी मशीनरी वगैरह जहाँ पे बिकती है, तो बनती है या फिर सेल होती है या कुछ भी इस तरह से, तो वो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने ना जाकर, जाहिर सी बात है मेरे अब्बू का ना नाम पूरे पाकिस्तान में था कि जहाँ भी कहीं भी फ्लोर मिल में जाकर आप सिर्फ इतना नाम ले लो ना, राना राशम, तो यकीन करें वो फ़ौरन पहचान जाते हैं वो कौन है। तो आसिफ ने कहा कि मैं जब उनके पास गया तो जाकर मैं ना वहाँ पे मैंने जाकर जो है ना उनसे बात करना शुरू की थी। उन्होंने कहा जी ये मशीनरी ऐसे ऐसे, वो बताने लगे, करे पहले मैं तो खामोश हो गया ना, मैं एक साइड पे बैठ गया थोड़ी देर के लिए। तो कहते फिर मैंने कहा कि आप राना राशम को जानते हैं, तो वो एकदम से चौंके कि वो आपके क्या लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उसका दामाद, उनका दामाद हूँ।
तो वो एकदम से खड़े होकर इनसे मिला, तो उन्होंने बड़े अच्छे से इज्जत से इनसे बात की और उन्होंने कहा फिर तो आप बाहुबीन मशीनों के बारे में सबके जानते होंगे, क्योंकि माशाल्लाह से अब्बू के पास बहुत ज़्यादा हुनर था। फ्लोर मिल की मशीनरी वगैरह बाकायदा तैयार करते थे, वो करवाते थे, अपनी वर्कशॉप थी हमारी। लेकिन खैर ये बातें एक अलग हैं। और वो फिर घर आके इतना रोए कि हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे अब्बू इतने अच्छे इंसान थे, यकीन करें मुझे 2-3 दिन से उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। और मैं आसी को बोली थी कि काश जन्नत में भी एक फ़ोन होता और हम भी अपने अब्बू से बात कर लेते, या फिर बहुत सारे लोग जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, किसी की माँ नहीं होगी, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो सुबह के टाइम नाश्ता बनाते हुए ना कल, तो मुझे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आई और मैंने आसिफ को कहा, मैंने कहा काश एक जन्नत में फ़ोन होता तो महीने में एक दफ़ा इजाज़त होती कि आप अपने प्यारों से बात कर लें। मैं यूट्यूब पे आकर रोना नहीं चाहती हूँ या मैं आप लोग को दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं इन चीज़ों को और उनकी मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए बढ़ जाती है ज़्यादा। वो अपने माँ बाप के करीब हो जाते हैं, जो कि इतने इतने दिनों से जिन्होंने बात नहीं की होती वो बात करने लग जाते हैं। कभी कभी इतना दिल करता है अब्बू से बात कर। अब्बू खुश हो गए, पूरी यकीन है हमें अब। मतलब कि मैं जब सोचती हूँ ना कि जन्नत में, कभी मैं अक्सर ही ये चीज़ें सोचती हूँ ना, और अक्सर ही हम सुबह के नाश्ते के टाइम पे अब्बू से बात किया करते थे। तो ये इन्होंने काले काले नहीं मजाक करना अब्बू के साथ। और इन मेरे जो हस्बैंड है, इनकी और अब्बू की दोस्ती ऐसे थी जैसे एक दोस्त होता है, दामाद और वो वाला इनमें सीन ही नहीं था ना। तो आपस में एक दूसरे को मजाक करना, और ये बोलते थे अब्बा जी बोलते थे अब्बू को ना, तो आपस में बड़ी मस्तियाँ करते थे। तो अक्सर ही अभी कल ना एकदम से मेरे जहन में ना ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा कि अब्बू को कॉल लगाएं। मैं भी बोलते बोलते मेरे अल्फाज ज़ुबान पे ही रह गए ना, क्योंकि अक्सर रात में अब्बू की इतनी याद आती है, अक्सर दिन में इतनी अब्बू की याद आती है, समझ नहीं आता। कभी कभी दिमाग में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती है ना। और मैं कभी कभी इस तरह भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब्बू पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वहाँ पे कि मेरे बच्चे जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं। या फिर हालांकि मेरा भाई यकीन करे डेली डेली, जो दोनों भाई हैं ना, वो डेली अब्बू की कब्र पे जाते हैं, वहाँ पे वो पानी शानी फूल वगैरह हर चीज़ करते हैं। दोनों एक सुबह जाते हैं और एक शाम में जाता है। और हालांकि अब्बू को अब हमसे बिछड़े हुए को 3 महीने जो हैं वो हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि जैसे ये झूठ है और अब्बू जो हैं वो आ जाएंगे कहीं से। इतने अच्छे इंसान थे, यकीन करें हमारे अब्बू जो हैं इतने अच्छे इंसान थे। कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं वही जानते हैं इसकी तकलीफ़ क्या है, या जिनके अपने प्यारे जैसे बहन भाई या कोई भी बच्चा अपना किसी को भी कुछ हो जाता है तो ये वही जानता है कि इसकी तकलीफ़ क्या होती है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की कदर किया करो, उनको कभी कभी फ़ोन लगा लिया करो, बात किया करो जो दूर है। ख़ास तौर पे जो बेटियाँ हैं ना, वो तो लाजमी जो है ना अपने अब्बू से अपनी अम्मी से बात किया करें। और जब तक वो ज़िंदा होते हैं हमें नहीं कदर होती है, जैसे ही वो दुनिया से चले जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत आसान है किसी को कहना कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, लेकिन सब्र नहीं आता। अब्बू की आवाज़ सुनने के लिए हम लोग तरस जाते हैं रात को, और सोते वक्त ना दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे अब्बू मेरे ख्वाब में आ जाए, मेरे अब्बू मेरे ख्वाब में आ जाए, लेकिन अब्बू नहीं आते हैं। और मैं आसिफ को जब बोल रही थी ना, मैंने कहा कि आसिफ अगर जन्नत में एक फ़ोन होता तो कितना अच्छा लगता ना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है मेरे अब्बू जन्नत में है। उन जैसा शख्स यकीन करें कि मेरे अब्बू ने इतना सब्र किया ज़िंदगी में, इतना सब्र किया कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस बंदे का पूरे पाकिस्तान में नाम हो वो अपना क्या नहीं बना सकता, लेकिन मेरे अब्बू ने अपने हाथ से दूसरों को देना पसंद किया। वो अपना नहीं था इतना सोचते जितना वो दूसरों का सोचते थे। और
अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते थे, अपने मतलब कि उनको ये था कि बस इनकी शादियां हो जाइए, अपने अपने घरों में हो जाए, सारी चली जाएं, बस मुझे सुकून आ जाएगा। जैसे जैसे ही मेरी 5वीं बहन की शादी हुई है उसके कुछ महीने बाद ही, बल्कि अब्बू की तबीयत ख़राब रहना लग गई थी जब मैं कराची वापस आई। और उसके बाद फिर अब्बू जो है वो बीमार ही होते चले गए। और आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि अब्बू माशाल्लाह ठीक थे, बात भी करते थे, खाते पीते भी थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन पता नहीं था किस तरह। यहाँ तक कि जब इतने ज़्यादा बीमार भी थे, हॉस्पिटल में थे, यकीन करें बैठकर मैं अपने अब्बू की ना एक निशानी आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में। जब अब्बू बिल्कुल लास्ट टाइम था ना, तो अब्बू वो ऑक्सीजन जो उन्होंने लगाई हुई थी ना, तो उसकी वजह से ना सांस एक तो वो इतनी फुल स्पीड में लगाई हुई थी, हमें ना उसकी आवाज़ से ही पता नहीं क्या होता था, और अब्बू को तो पता नहीं क्या होता होगा ना, तो उसकी वजह से अब्बू ये ऑक्सीजन जब लगाते हैं तो आंखों में हवा जा रही थी अब्बू की ना, तो अब्बू की आंखें ही नहीं थी खुलती, ऐसे ऐसे बड़ी मुश्किल से, और कहते थे धुंधला धुंधला सा कुछ नज़र आता है, कुछ इस तरह की बातें करते थे कभी कभी। और एंड के टाइम पे आके कभी अब्बू जैसे कभी बहुत पुरानी बातें करते थे, या कभी ना अपने बेड पे जो है वो होन लगा हुआ था, वाइट चादर थी, तो कहते हैं ये मेरा मोबाइल पकड़ाओ। अब्बू का मोबाइल रेड कलर में था ना, कहते हैं ये मेरा मोबाइल पकड़ाओ, मतलब कि इतना ठीक से नज़र नहीं था आ रहा अब्बू को एंड के दिनों में। और फिर एक दिन ना ऐसे ही अब्बू को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, तो जो वहाँ की सिस्टर थी ना, उन्होंने कहा कि इनका जो दिमाग है वो हम लोग किसी और साइड पे लगाने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट थे अब्बू, इतने इंटेलिजेंट थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने ना एक अपने पास ही डायरी पड़ी हुई थी, एक पेन था, उन्होंने उनके हाथ में पकड़ा दिया अब्बू के ना, कहते हैं कि यहाँ पे अपने बच्चों का नाम तो लिखें, देखें आपको नाम लिखने आते हैं, तो कहते हैं हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अपने बेटे का नाम लिखो। जैसे कहते हैं उनके हाथ में जान नहीं थी, कमज़ोर थे, कांप रहे थे हाथ अब्बू के ना, तो लेकिन जैसे ही हम कहते थे ना अब्बू जी नौरीन लिखें, तो पूरी फुल कोशिश करते थे नौरीन लिखने की, अब्बू जी ये लिखें, अब्बू जी ये लिखें, तो वो सब चीज़ें लिखने की कोशिश करते थे। आप लोगों से हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होती है तो। अभी कुछ 4-5 दिनों से, क्योंकि मैं अपने बहनों से या अम्मी से इसलिए नहीं बात करती हूँ कि उनको शायद अगर मुझे तकलीफ़ हो रही तो जाहिर सी बात है उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी। पहले हम लोग स्टेटस वगैरह लगाते थे, लेकिन फिर मेरे भाई ने कहा कि देखो किसी टाइम हम लोग किसी मूड में बैठे होते हैं, किसी टाइम किसी मूड में बैठे होते हैं, तो लेकिन एकदम जब अब्बू की सामने तस्वीर देखता हूँ तो मेरा खुद पे भी काबू नहीं रहता है। फिर मैं उसकी बात को समझी कि वाकई में इस तरह से होता है जब हम लोग, जाहिर है हमारा बाप था वो, तो है 2-3 दिन से जो है ना वो मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना सकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ, क्योंकि मेरी कुछ व्यूवर जो हैं उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर जो है ना ऐसी वीडियोस बनाया करें जिससे जो है जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको उस चीज़ की कदर भी हो, और दूसरा जो है उनको इस चीज़ की अहमियत का एहसास भी हो। तो क्योंकि जब तक ज़िंदा माँ बाप होते हैं ना, तो हमें भी कोई नहीं था कहता कि, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप अपने अब्बू से बात भी कर लिया करो, कभी कभी किसी से होता ही है ना, उन्होंने कभी किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं था। अगर कोई मुझे कहता तो शायद मैं डेली बात करती। और जब अब्बू की अक्सर कॉल आती थी ना, तो अब्बू मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब्बू हमेशा मेरे बच्चों की तारीफ करते थे सबके सामने, कहते थे बहुत अच्छे हैं इसके बच्चे, देखो अपने बच्चों को छोड़ के आ गई मेरी शेरनी बेटी है। जब मैं एंड के दिनों में अब्बू के पास गई, मैं रोना नहीं चाह रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों रोना खुद ही आ रहा है। और जब अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अब्बू, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़कर चली गई थी वहाँ पे अम्मी लोगों के पास ना, तो अब्बू के लिए, तो अब्बू सबको कहते थे देखो ये मेरी शेरनी बेटी है, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई है मेरे लिए ना, छोटा सा एक बेटा छोड़ के आ गई है। तो मैं कहती थी अब्बू जी अब मैं आ गई ना, मुझे पता है आपने अब ठीक हो जाना है ना, तो कहते थे हाँ इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। तो एंड के दिनों में मेरे हाथ का ना वो खजूर वाला दूध बहुत ज़्यादा पीते थे शौक से, तो अम्मी कहती थी पहले गला ख़राब है, नज़ला हुआ है आपको, बलगम है, आप दूध ना पिया करें। तो कहते थे नहीं मैंने कुछ नहीं होता, लेकर आ जाके मेरे लिए बना के लेके मुझे कहते थे, तो मैं जाके बना कर ले आना कि अम्मी चले पीने दिया करें ना, वो जो भी कहते हैं चले
ताकत की चीज़ है तो खाएंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, कुछ तो मांगते हैं खाने के लिए, वरना ज़्यादातर हर चीज़ से इनकार कर देते थे कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और जब मैं गई हूँ, मैं अपने अब्बू के लिए आम लेकर गई थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से जाने लगी तो मैंने भाई को बोला मैंने अब्बू के लिए कुछ फ्रूट्स लेने हैं, तो कह रहा था कि नहीं नहीं सब कुछ पड़ा हुआ है, आप घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने अब्बू के लिए फ्रूट्स लेना है, मुझे वहाँ पे लेकर जाओ पहले। तो कहता चलो। फिर मैंने अब्बू के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, और जब मैं घर गई हूँ तो यकीन करे घर वाकई में फ्रूट बहुत ज़्यादा पड़ा, ख़राब भी हो रहा था, लेकिन अब्बू नहीं थे खाते। जो आम मैं लेकर गई हूँ माशाल्लाह वो आम अब्बू ने सारे खाए थे। उसमें अब्बू कहते थे इन आमों में अलग ही जायका है। आप सोचिए कितना प्यार करते थे वो मुझसे। मुझे अब्बू सब बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे ही बहुत प्यार करते थे। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। मैं खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ यकीन करें, लेकिन खुद ही जो है ना आंखों में आंसू आ जाते हैं जब अब्बू की बातें याद करती हूँ। अक्सर घर में अकेली होती है ना तो एकदम से बिल्कुल अच्छे मूड में भी बैठे हुए होते हैं ना, तो एकदम से अब्बू का ख्याल दिल में आ जाता है, और इस तरह लगता है कि जैसे अब्बू क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में ना, पता नहीं अब्बू को हमारी याद आती होगी कि नहीं आती होगी। और जब मैंने ये बात सोची कि काश जन्नत में एक फ़ोन होता तो हम अपने अब्बू से बात करते, तो मैंने आसिफ को बोला, तो आसिफ कहते कि नहीं इस तरह से तो देखो बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने ज़ाहिर सी बात है जो छुपी हुई हैं, तो अगर अपने प्यारों से हम बात करते तो पता नहीं कितनी शिकायतें लगाते हम लोग, क्या कुछ करते उधर भी और उधर से इधर भी। तो मैंने कहा नहीं एक टाइम लिमिट होता ना, जैसे फटाफट जैसे हाल वाल पूछ लिया, सलाम ले ली और इस तरह की बातें करके बस फ़ौरन से जैसे फ़ोन बंद कर देते है। तो थोड़ी सी ये पचगाना बातें हैं, लेकिन औलाद जितनी बड़ी मर्जी बड़ी हो जाती है ना, लेकिन माँ बाप के लिए वो छोटी ही रहती है। लेकिन माँ बाप जो हैं वो ऐसी चीज़ है जो आप जितने मर्जी बड़े हो जाएंगे, आप बच्चों वाले हो जाएंगे ना, फिर भी आप लोग नहीं उनको जो है वो भूल सकते हैं। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप जिंदा हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगियाँ दे। और मैं आप सबको यही बोलूँगी जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो, उनसे मिलो, उनसे सलाम दुआ लो। कभी वीक में एक दफ़ा जो दूर हैं जो कॉल ज़रूर किया करें, डेली कॉल कर लिया करें। ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें हैं वो तो लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये वक्त जो होता है बाद में गुजारना। और पल पल जब आपको हर मिनट हर वक्त जब आप सोचोगे ना कि मैं बात कैसे करूँ, तो आप नहीं कर सकते हो, बात कर ही नहीं सकते हो। तो बस शायद मैं भी जैसे मेरा एक दफ़ा पहले भी थी तो अब्बू की कुछ बातें की तो मेरी कुछ बहनें जो हैं उन्होंने कहा कि अब हमने आपके कहने पे जो है ना वो बात करना शुरू कर दी। तो हमारे अब्बू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमसे बात करके, और हमें यकीन ही नहीं था कि अब्बू इतना खुश होंगे। तो शायद मैं भी आज भी मेरी कुछ बहनें जो हैं वो इसी तरह से मेरी इस बात पे जो और कोशिश करेंगे कि अपने माँ बाप से मिलने की, उन बात करने की। और बहुत सारे बहन भाई करते भी हैं, कदर भी करते हैं अपने माँ बाप की, और शायद मुझसे ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से वो उन्हीं को